देखिए, कल आपको सॉलिड स्टेट में 5 या 6 टॉपिक मैंने बताए थे। इसमें यूनिट सेल और यूनिट सेल की टाइप भी हमने बात की थी। यूनिट सेल जनरली दो टाइप होते हैं, और एक होता है सिंपल, जिसको प्रिमिटिव यूनिट सेल बोलते हैं, और दूसरा है सेंट्रेड यूनिट सेल। सेंट्रेड यूनिट सेल फिर 3 टाइप का होता है। ये इसको बोलते हैं साधारण, और ये केंद्रित यूनिट सेल। सेंट्रल यूनिट सेल, प्रिमिटिव यूनिट सेल, इसके फिर 3 टाइप थे, बीसीसी, एफसीसी और ईसीसी। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल और इंड सेंटर्ड क्यूबिक सेल, ये हमने कल डिस्कस कर लिया था। आज इसमें आगे है जो नया टॉपिक है, 8वां जो टॉपिक है वो है क्रिस्टल सिस्टम, क्रिस्टल तंत्र। एक थोड़ा सा एडिशनल टॉपिक है ये। क्रिस्टल तंत्र कितने टाइप के होते हैं? तो टोटल ये हैं 7 क्रिस्टल तंत्र होते हैं। जैसे आकृति कैसे किस टाइप की होती है किसी सॉलिड की, तो जैसा पहला वाला सॉलिड है, अगर इस टाइप का सॉलिड होगा, घनीय, इसको बोलते हैं क्यूबिक। क्यूबिक वाला जो सिस्टम है, क्रिस्टल तंत्र पहला वाला ये, तो इसका जो पैरामीटर है उसको बोलते हैं कोर की लंबाई। कोर की लंबाई, और यहाँ पे आ गया अक्षीय कोण, बोलते हैं उसको एक्सिस कोण, एक्सिस एंगल। और जो इसका एग्जाम्पल है वो ध्यान रखना में, जैसे कोर की लंबाई क्यूबिक में, क्यूब क्या होती है, क्यूब की सारी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है, ए बराबर बी बराबर सी। ये जो ए बी सी हैं ये हैं पैरामीटर हैं, और ऐसे जो ये एक्सियल एंगल है, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री, इस टाइप का घन होता है क्यूब, और इसके सारे एंगल क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। इस तरीके से इस टाइप का कोई सॉलिड होगा, इसका ए बी और इसकी जो डिप्थ है ए बराबर बी बराबर सी, इसलिए घन का क्यूब होता है ए क्यूब। क्यूब ऑफ क्यूबाइड, घन क्यूब रूट ऑफ क्यूब, ए क्यूब। कोर की लंबाई, जो ये लेंथ ऑफ कोर है, ए बराबर बी बराबर सी होती है क्यूबिक में, तो ए बराबर बी बराबर सी, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा 90 डिग्री। अब कौन कौन से इसके एग्जाम्पल हैं, जैसे NaCl आयनिक कंपाउंड, NaCl, KCl, जिंक सल्फाइड, यहाँ तक कि फिटकरी भी, एलम, फिटकरी और हीरा, डायमंड, ये इसके एग्जाम्पल हैं। ये सब जो ये सॉलिड होते हैं ये क्यूबिक होते हैं, इनमें क्यूबिक सिस्टम होता है। दूसरा है टेट्रागोनल, टेट्रागोनल, इसको हिंदी में बोलते हैं द्विसमलाक्ष। द्विसमलाक्ष, इसका ए बराबर बी इज नॉट सी होता है, और अल्फा बराबर बीटा बराबर 90 डिग्री होता है। अल्फा बराबर बीटा बराबर 90 डिग्री। जो एग्जाम्पल है इसके, टाइटेनियम ऑक्साइड, स्टेनस ऑक्साइड, ये जो 2 क्रिस्टल हैं ये इस टाइप के होते हैं, टेट्रागोनल टाइप के। तीसरा है हेक्सागोनल,
हेक्सागोन को बोलते हैं षटकोणीय। इसका ए बराबर बी इज नॉट सी, अल्फा बराबर बीटा बराबर 90 डिग्री और गामा 120 डिग्री होता है। अल्फा बराबर बीटा बराबर 90 डिग्री और गामा 120 डिग्री। और जो सी वाली कोर की लंबाई होती है इसमें वो क्या होती है, इज नॉट होती है, इन दोनों से अलग होती है। ये दोनों बराबर होते हैं, ए और बी, और सी इज नॉट होती है। इसका जो एग्जाम्पल है जिंक ऑक्साइड, सिल्वर आयोडाइड, दो इम्पोर्टेंट है। एक बार पूछा सिल्वर आयोडाइड की आकृति कैसे होगी, षटकोणीय होती है। षटकोणीय मतलब इस टाइप का हेक्सागोनल। इसमें हमेशा तीसरा वाला कोण क्या होता है, 120 डिग्री होता है। ये हेक्सागोनल होता है, ये जो तीसरा कोण है सी वाला, ये 120 डिग्री होता है। बाकी दो कोण क्या होता है, 90 डिग्री। इस टाइप की आकृति जिंक ऑक्साइड और सिल्वर आयोडाइड में। चौथा है ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक, इसको हिंदी में बोलते हैं विषमलाक्ष। विषमलाक्ष इंग्लिश में ऑर्थोरोम्बिक। और जो इसकी कोर की लंबाई है वो तीनों ही क्या होते हैं, इज नॉट होते हैं, ए इज नॉट, बी इज नॉट, सी। और जो इसके एंगल होते हैं अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा इक्वल टू 90 डिग्री, तीनों 90 डिग्री होते हैं। पोटेशियम नाइट्रेट, इसका एग्जाम्पल पोटेशियम सल्फेट और एक सल्फर गंधक, सल्फर एस। सल्फर क्या करती है हमेशा, ऑर्थोरोम्बिक। तो ये पेपर में ये आते हैं कि जो ऑर्थोरोम्बिक वाला क्रिस्टल होता है, सॉलिड होता है, उसका जो ये पैरामीटर है उनकी मेजरमेंट कितनी होती है। तो ये तुम्हें थोड़ा देखना है इसको, किस तरीके से इनको याद किया जा सकता है। पांचवा है ट्राइक्लिनिक, त्रिसमनाक्ष, त्रिसमनताक्ष, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रोम्बोहेड्रल। रोम्बोहेड्रल, इसमें ए बराबर बी बराबर सी और अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा इज नॉट 90 डिग्री। ये सब एंगल अलग अलग होते हैं, 90 डिग्री नहीं होते। सोडियम नाइट्रेट NaNO3, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट जिप्सम, ये इस टाइप का होता है। सोडियम नाइट्रेट ये नहीं, कॉपर कैल्शियम सल्फेट, सोडियम नाइट्रेट। और एक और होता है क्वार्ज। क्वार्ज में एक पत्थर होता है जिसकी आकृति त्रिसमनाक्ष होती है, सब एंगल अलग अलग होते हैं। सोडियम नाइट्रेट और क्वार्ज, ये इसका एग्जाम्पल है त्रिसमनाताक्ष के, रोम्बोहेड्रल के। छठा है एकनाताक्ष, ये भी इम्पोर्टेंट है वाला, एकनाताक्ष, इसको बोलते हैं मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक, इसमें क्या होता है, ए इज नॉट, बी इज नॉट, सी, अल्फा बराबर गामा, ये 90 डिग्री होते हैं और बीटा होता है इसका इज नॉट 90 डिग्री। इसका एग्जाम्पल है जिप्सम, कैल्शियम सल्फेट ट्वाइस H2 और बोरेक्स। बोरेक्स की आकृति मोनोक्लिनिक होती है। और लास्ट है सातवां त्रिनताक्ष, ट्राइक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक, इसमें ए इज नॉट, बी इज नॉट, सी, अल्फा इज नॉट, बीटा इज नॉट, गामा इज नॉट 90 डिग्री। कॉपर सल्फेट .5H2, जिसको ब्लू बिट्रोल कहते हैं, CSO4 5H2 और K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट,
K2Cr2O7, ये त्रिनाताक्ष होते हैं, ट्राइक्लिनिक। इस टाइप के इनके क्रिस्टल होते हैं, ऐसे ट्राइक्लिनिक टाइप के। इस तरीके से ऐसे तिरछे, इस तरीके का शेप होता है इनमें। कॉपर सल्फेट, ब्लू बिट्रोल और पोटेशियम डाइक्रोमेट, ऑरेंज कलर के क्रिस्टल त्रिनाताक्ष होते हैं। मोनोक्लिनिक बोरेक्स और कैल्शियम सल्फेट, जिप्सम और बोरेक्स। रोम्बोहेड्रल में सोडियम नाइट्रेट और क्वार्ज आते हैं। अच्छा, ऑर्थोरोम्बिक में सल्फर, पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट। हेक्सागोनल में आते हैं सिल्वर आयोडाइड और जिंक ऑक्साइड के। और विषमलाक्ष टेट्रागोनल में आते हैं टाइटेनियम ऑक्साइड और स्टेनस ऑक्साइड। और जो क्यूबिक वाला होता है उसमें जो आयनिक कंपाउंड है इम्पोर्टेंट, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड और जिंक सल्फाइड, फिटकरी और डायमंड। ये याद रखने तुम्हें, ये पूछ जाता है कि सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल किस टाइप का होता है, किस आकार का होता है, तो क्यूबिक होता है। टाइटेनियम ऑक्साइड का द्विसमलाक्ष होता है। इस तरीके से ये जो 7 क्रिस्टल तंत्र है, जो ये 7 क्रिस्टल तंत्र हैं, उनका मेजरमेंट पूछा जाता है। ये 3 जो कोर हैं और जो अल्फा, बीटा और गामा है, उनका माप क्या होगा, तो ये इस वजह से इम्पोर्टेंट हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है, 8वां टॉपिक है इसमें, पर यूनिट एटम, प्रति एकक कोष्ठिका एक नया टॉपिक है। प्रति एकक कोष्ठिका परमाणुओं की संख्या। अच्छा, ये होता क्या है, ये पर यूनिट एटम मतलब जैसे BCC हो गया, जैसे सिंपल क्यूबिक सेल, साधारण एकक कोष्ठिका। और ऐसे ही दूसरा है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल। ऐसे क्या आ गया, FCC क्यूबिक सेल और ECC क्यूबिक सेल। ये 4 होते हैं जनरली, ये तीनों सेंटर्ड में आते हैं। सेंटर्ड क्यूबिक सेल, उसके 3 टाइप हैं। और जो पहला वाला है प्रीमिटिव यूनिट सेल, जिसको साधारण एकक कोष्ठिका कहते हैं। तो ये तीनों में पूछ जाता है कि पर यूनिट एटम कितने होंगे इसमें। तो जैसे पहला वाला है फर्स्ट, सबसे पहले पढ़ेंगे हम SCC में, इसको बोलते हैं सिंपल क्यूबिक सेल, साधारण एकक कोष्ठिका। इसमें होता क्या है कि ऐसी एकक कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण जो फंडामेंटल पार्टिकल हैं वो कोनों पे होते हैं, 8 कोनों पे होते हैं। ये बताया तुम्हें, कल बताया था मैंने। इसका ज्योमेट्रिकल एक्सप्रेशन है ये दिखाने का तरीका SCC का। तो 8 कोनों पे क्या होते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं। फंडामेंटल पार्टिकल क्या होते हैं, जो किसी क्रिस्टल को बनाते हैं, एटम, आयन या मॉलिक्यूल होते हैं। तो साधारण एकक कोष्ठिका में क्या होता है कि 8 कोनों पे 8 पॉइंट होंगे। तो हमने निकालना है कि प्रति एकक कोष्ठिका एटम कितना डिवाइड होगा। तो सीधा सीधा है, अगर हम इसका पर एटम निकालें, एकक कोष्ठिका में परमाणु की कुल संख्या निकालें, तो क्योंकि पर एटम है तो एक एटम 8 में डिवाइड हो रहा है, 8 भाग में। तो उसको हम इस तरीके से लिख देंगे यहाँ पे कि प्रति एकक कोष्ठिका परमाणुओं की संख्या, पर यूनिट एटम नंबर ऑफ एटम इन पर यूनिट सेल। तो ये हो जाएगा प्रत्येक परमाणु की संख्या कितना हो जाएगा, 8 × 1/8, ये हो जाएगा 1। तो केवल एक एटम होगा, जैसे यहाँ पे पर यूनिट सेल है जैसे, तो ये बंट रहा है 8 में, इस तरीके से पर यूनिट एटम इन यूनिट सेल। तो 8 × 1/8 तो 1 हो गया। तो SCC के लिए 1 होता है मान, पर यूनिट एटम कितना होगा SCC के लिए 1।
क्योंकि केवल कोनों पे ही होता है 8, और पर एटम निकालना है तो 1/8 से उसको डिवाइड कर देंगे। उसके बाद दूसरा है BCC के लिए, इसको बोलते हैं अंतःकेंद्रित एकक कोष्ठिका। कहीं कहीं इसको अंतःकेंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका भी कहते हैं। शॉर्ट में इसको BCC बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि ऐसी एकक कोष्ठिका जिसमें फंडामेंटल पार्टिकल कोनों के साथ साथ बॉडी में भी होता है। 8 कोनों पे तो होगा ही होगा, सिंपल है जो, ये तो होंगे ही 8 पे। तो सीधा सीधा है 1 + 1 कितना होगा, पर यूनिट 2 हो जाएगा। 8 तो ये हो गए, और पर यूनिट निकालना है तो पर यूनिट का 1 होता है, जैसे SCC का होता है, और 1 क्या है, बॉडी के अंदर है, तो 1 + 1 = 2। तो कहीं कहीं इसको Z भी बोला जाता है, पर यूनिट एटम Z = 2 हो जाएगा। यहाँ Z = SCC के लिए Z = 1 होगा, SCC के लिए। उसके बाद हम BCC पढ़ रहे हैं, तो BCC के लिए Z का मतलब 2 होगा। तो ये पर यूनिट एटम निकाला जाता है, क्या होता है। फिर इसमें न्यूमेरिकल है, तो ऐसे ही तीसरा भी है हमारे पास FCC। तो FCC के लिए कितना होगा, पर यूनिट एटम। एक एडिशनल टॉपिक है, थोड़ा सा सिंपल है। FCC होता क्या है, ऐसी एकक कोष्ठिका जिसमें फंडामेंटल पार्टिकल अवयवी कण कोनों के साथ साथ क्या होते हैं, प्रत्येक फलक के केंद्र पे भी होते हैं। तो 8 कोनों पे तो ये हो गया, और प्रत्येक फलक एक ही हो गए, एक इस तरफ हो गई अंदर की तरफ, एक बाहर की तरफ, एक अंदर की तरफ, एक ऊपर और एक नीचे ये वाला, और एक इस तरफ एक इस तरफ, टोटल हो गए 6 फलकें। तो जब हम इसका पर यूनिट एटम निकालेंगे, पर यूनिट एटम, तो क्या हो जाएगा, 8 × 1/8 प्लस के। अब ये जो फलक वाला है, फेस वाला है, इसका माना जाता है 1/2 × 6 फेसेस हैं, क्योंकि एक जो एटम है वो 2 फलकों में डिवाइड हो रखा है, इस तरफ और इस तरफ आपस में, तो इसलिए 1/2 आ जाएगा, और × 6, तो क्या आ जाएगा, 1 + 3 = 4। तो इसके लिए कितना होता है मान, 4 होता है, 1 + 3 = 4। तो FCC के लिए हमेशा Z का मान कितना होता है, 4। ये Z मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि बाद में काम आएगा जब हम डेंसिटी पढ़ेंगे, तो वहाँ बोलते हैं नंबर ऑफ एटम इन पर यूनिट सेल। इसको लिख सकते हैं हम नंबर ऑफ एटम इन पर यूनिट सेल। तो सॉल्ट में उसको पर यूनिट एटम बोला जाता है, 4 होता है। FCC के लिए 4 होता है सीधा सीधा। BCC के लिए Z का मान 2 होता है, और SCC के लिए इससे पहले पढ़ा हमने 1 होता है, क्योंकि वो सिंपल होता है ना, और सिंपल में ये 8 कोने पे होता है। फिर ये सेंटर वाले हो गए, सेंट्रल में अंदर होता है ये एटम। BCC में 1 होता है, FCC में अंदर होता है फल के। ऐसे ही तीसरा वाला, चौथा ECC के लिए। ECC के लिए क्या होता है, ऐसी एकक कोष्ठिका जिसमें फंडामेंटल पार्टिकल कोनों के साथ साथ क्या होता है, किन्हीं 2 विपरीत फलकों के केंद्र पे होता है। तो यहाँ पे ये आ जाएगा, और एक ऊपर एक इस तरफ बाहर की तरफ, या इस तरफ लगा लो, एक इधर है एक इधर, इसको हटा दो, इसको हटा दो। इस तरीके से 8 कोनों पे होगा, और किन्हीं 2 विपरीत फलक, एक इधर और एक इधर। तो जब हम इसका निकालेंगे मान ECC के लिए, तो 1/8 × 1 प्लस के 1/2 × 2, तो हो जाएगा 1 + 1 = 2। ये 2 विपरीत फलक है, एक 2 में डिवाइड है, तो क्या हो जाएगा, 2 × ½ तो ये 2 होता है। तो कंक्लूजन हम इसका ही देखेंगे। SCC के लिए पर यूनिट एटम Z बराबर होता है 1। BCC के लिए Z बराबर होता है 2। FCC के लिए Z बराबर होता है 4, और ECC के लिए होता है Z बराबर 2। ये दोनों सेम होते हैं। तो ये एक समरी है इसका, इस तरीके से कि पर यूनिट सेल नंबर ऑफ एटम कितना होगा इनके लिए।
जो फंडामेंटल पार्टिकल है वो कितना होगा पर यूनिट सेल, केवल एक सेल के लिए। तो इसके लिए 1 होता है, इसके लिए 2 होता है, ये बांटा रहता है 2 में, इसके लिए 4 होगा, इसके लिए 2 होगा। अब इस पर कुछ इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। जैसा पहला है एक फर्स्ट इस तरह, क्वेश्चन नंबर 1 कि जैसे कोई एक एफसीसी जालक है और उसमें 2 फंडामेंटल पार्टिकल हैं, 2 ए और बी से मिलके बना हुआ है। एफसीसी जालक है, लैटिस है, मतलब क्रिस्टल है सॉलिड का, और उसमें ए और बी के हैं 2 एटम है, इनसे मिलके बना है। अब ये एटम है घन के कोने पर, घन के कोने पर प्रेजेंट है, और बी एटम है फलक पर। बी जो एटम वो फलक पर है, फलक पर प्रेजेंट है। तो कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा, तो उस सॉलिड का या उस यौगिक का सूत्र क्या होगा, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं इसमें। तो सीधी सीधी बात है, हमको पता है कि जो ए एटम है वो कोनों पर स्थित है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, ए जो एटम है उसका जो पर यूनिट सेल है वो कितना है, 1 है, 1 होता है मान। और बी के लिए कितना होगा, ये फेस पे है तो सीधा 3 हो जाएगा। टोटल 4 होते हैं, एफ सी टोटल 4 होता है, लेकिन अगर अकेला बी है तो वो 3 है, क्योंकि फेस पे हो 6 × 1/2 कितना हो जाएगा, ये 3। तो फेस वाले के लिए 3 होता है क्योंकि फलक पे बी एटम, और टोटल ए बी से मिलके बना हुआ है। ए तो है ही 1, तो 1 + 3 = कितना होगा एफ सी के लिए 4, इस तरीके से। तो बी फलक पे है तो बी के लिए 3 हो जाएगा, और ए कोने पे है तो ए के लिए 1। तो सीधा इसका इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे बता दूँ मैं, यहाँ पे लिखेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन समझ में आ गया ना। क्वेश्चन था कि एक सॉलिड एफसीसी लैटिस रखता है, उसकी संरचना इस टाइप की स्ट्रक्चर, और जो ए और बी एटम से मिलके बना है, वो ए एटम कोने पे उपस्थित है और बी एटम कहाँ है, फलक पे। तो इसका क्या बना है, फॉर्मूला बताइए। तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, लिखिए यहाँ पे, सिंस ए परमाणु का योगदान, सीधा हो जाएगा 1/8 × 8, कितना हो जाएगा, 1 एटम। इंग्लिश में बोल इसको, पर यूनिट पार्टिसिपेट ऑफ ए, या नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल, तो 1 हो जाएगा, कॉर्नर पे है। ऐसे लिखेंगे, बी परमाणु का योगदान, द पार्टिसिपेट ऑफ बी एटम, बी परमाणु का योगदान, ये हो जाएगा 1/2 × 6। 6 फेसेस होती हैं क्योंकि बी एटम फेस पे है, तो 1/2 × 6 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3। तो इसलिए फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, यौगिक का सूत्र, केमिकल फार्मूला, तो ये जगह A1 और B3, तो इसको हम जनरली क्या लेंगे, AB3, इस टाइप का। तो ये इस कंपाउंड का फॉर्मूला हो जाएगा। जैसे इस टाइप का फॉर्मूला क्या होता है, AlCl3, तो वो इसी टाइप का होता है। जैसे FeCl3, Fe कॉर्नर पे और Cl फेस पे, Al कॉर्नर पे और Cl फेस पे। इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है वो। इसके क्वेश्चन में तुम्हें एक्सरसाइज में दूंगा 7:30 बजे। अभी मैं तुम्हें समझा दिया है, इस तरीके होता है। ऐसे क्या होता है, अगर बॉडी में होगा तो बॉडी में क्या होता है, उसके लिए 1 होता है मान, 1 वैल्यू हो जाएगी। कभी कभी वो क्या होता है, ए बी सी से मिलके बना है, ए एटम बी एटम सी एटम, तो इसका फॉर्मूला भी इसी तरीके से बनेगा। सपोज ने कह दिया कि ए कॉर्नर पे है तो कॉर्नर पे सीधा ये होता है, बी फेस पे है तो B3 हो गया, और सी बॉडी पे है तो C1 हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा AB3C, इस तरीके से। तो ये मान है इसके, और इसके न्यूमेरिक क्वेश्चन में तुम्हें बताऊंगा फिर। उसके बाद है डेंसिटी। हाँ, एकक कोष्ठिका का घनत्व,
इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एकक कोष्ठिका का घनत्व, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। सीधा फॉर्मूला है रो इक्वल टू जेड इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू एवोगैड्रो संख्या और इंटू 10⁻⁻30। डेंसिटी, एकक कोष्ठिका का डेंसिटी रो इक्वल टू जेड इंटू एम इंटू ए क्यूब इंटू एन जीरो इंटू 10⁻30, वेयर रो इक्वल टू हो गया घनत्व, डेंसिटी एकक कोष्ठिका का। जेड क्या है? प्रति एकक कोष्ठिका एटम की संख्या, प्रति एकक कोष्ठिका नंबर ऑफ एटम इन पर यूनिट सेल, परमाणुओं की संख्या। ये वाला मान है। एस सी जेड का मान 1, बी सी जी के लिए जेड का मान 2, एफ सी जी के लिए 4 और ई सी जी के लिए 2। ये वाला मान देखा जाता है एकक कोशिका परमाणुओं की संख्या। एम क्या है? जो सॉलिड है या तो परमाणु भार होगा, एटम का परमाणु भार होता है, और अगर कंपाउंड होगा तो अणु भार होगा, अणु भार मॉलिक्यूलर मास। ए क्या है? कोर की लंबाई। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये ए कोर की लंबाई। यहाँ पे तुम्हें ध्यान रखना है, या तो ये पिकोमीटर में होती है, पिकोमीटर में ही देखना इसको। सीएम में दी होगी तो हमने उसको पिकोमीटर में चेंज करना है। पिकोमीटर में दिया होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर सीएम में दिया होगा तो पिकोमीटर में चेंज करना है। कैलकुलेशन में सरल ईजी हो जाता है। N0 एवोगैड्रो संख्या है, चौथी जो इसमें हुआ है। N0 अवोगाद्रो संख्या, एवोगैड्रो संख्या, इसका मान होता है 6.023 इंटू 10⁻23 ग्राम पर मोल। ये और 10⁻30 क्या है? ये एक एडिशनल क्वांटिटी है जिसको मैं कह रहा है कि पीएम में ही इसको चेंज करना है, पिकोमीटर में। जब कोर की लंबाई अगर उसने क्वेश्चन में सेंटीमीटर में दे रखी होगी तो उसको पिकोमीटर में चेंज करना है, तब ये फॉर्म लगेगा। तुम बुक में देखोगे 10⁻30 नहीं लिखा होगा, केवल यही लिखा होगा बस, जेड इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू N0। लेकिन मैं तुम्हें ये थोड़ा सा ईजीएस्ट बना रहा हूँ ताकि तुम्हें इसके न्यूमेरिकल करने में कोई दिक्कत ना आए। तो एक क्वेश्चन लेते हैं, सीधा न्यूमेरिकल बेस्ड है। इसके क्वेश्चन इस बार के जो बोर्ड का पेपर है उसमें भी आ रखा था, हमेशा ही आता हो, लिखो यहाँ पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, एक क्वेश्चन लेते हैं इसमें। जैसे ये है, एक क्वेश्चन लेता हूँ जरा मैं यहाँ पे। ये देखिए, जैसे यहाँ पे लिखता हूँ ना, क्रोमियम का घनत्व 7.2 ग्राम पर cm³ है। द डेंसिटी ऑफ क्रोमियम इज 7.2 ग्राम पर cm³। यदि इसकी एकक कोष्ठिका की कोर की लंबाई 289 पिकोमीटर है, तो एकक कोष्ठिका का प्रकार बताइए। एक क्वेश्चन बोल्ड के लिए भी इम्पोर्टेंट है। द डेंसिटी ऑफ क्रोमियम इक्वल टू 7.2 ग्राम पर cm³ है इफ द एज लेंथ इक्वल टू 289 पिकोमीटर।
तो ठीक है, 289 पिकोमीटर है तो फॉर्मूला हम 10⁻30 का यूज करेंगे। तो एकक कोष्टिका का प्रकार बताइए, ये पूछ रहा है जेड का मान। क्रोमियम के लिए एम का मान 52 होता है। ठीक है, तो हम सीधा यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन। कैसे करते हैं इसको, यहाँ पे लिखेंगे गिवन दैट है ना, तो डेंसिटी रो इक्वल टू घनत्व, डेंसिटी रो इक्वल टू दे रखा है 7.2 ग्राम, कहीं कहीं ऐसे भी लिखते हैं इसको -3 पर cm³ ऊपर आके -3 हो जाएगा। ठीक है, या तो ऐसे लिखेंगे या ऐसे लिख सकते हैं ग्राम पर cm³। अच्छा, परमाणु भार, क्रोमियम का परमाणु भार m बराबर, तो ये होता है 52 ग्राम पर मोल। कोर की लंबाई, लेंथ ऑफ कोर, लेंथ ऑफ एज, कोर की लंबाई, तो ये होता है ए इक्वल टू, ये है 289 पिकोमीटर। ठीक है, हमने पिकोमीटर में ही रखना है, सीएम में होगा तो इसमें चेंज करना है पिकोमीटर में, बताऊंगा दूसरे क्वेश्चन में। और आवोगाद्रो संख्या, आवोगाद्रो संख्या n, ए कहीं ए लिखा था कहीं 0 लिखा रहता है, तो 6.023 इंटू 10⁻23 पर मोल। एक मोल में इतने नंबर होते हैं। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे, रो इक्वल होता है जेड इंटू एम, जेड निकालना है, ये सारी चीज़ें दे रखी है n0 ये m ये सब, केवल जेड नहीं दे रखा। जेड का प्रकार बताना है, किस टाइप का होगा, वो किस टाइप की कोर होगी, कोष्टिका होगी, यूनिट सेल। a³ इंटू n0 इंटू 10⁻30, यहाँ से हम m का मान निकालेंगे, तो m बराबर क्या हो जाएगा, m नहीं z बराबर, तो z बराबर हो जाएगा रो इंटू a³ इंटू n0 इंटू 10⁻30 बटे m। तो मान रखेंगे यहाँ पे 7.2 इंटू 289 का क्यूब, कोर की लंबाई 289 तो उसे क्यूब हो जाएगा, इंटू एवोगैड्रो संख्या 23 इंटू 10⁻23 इंटू 10⁻30 अपॉन m का मान 52। तो सबसे पहले काम ये वाला होगा, इन दोनों में हमने 10⁻30 में से घटा देना है, तो z इक्वल टू हो जाएगा 7.2 इंटू 289 को 3 बार मल्टीप्लाई करना हमने, कैलकुलेशन बड़ी है लेकिन ये ऐसे ही करते हैं इसको, 6.023 इंटू 10⁻7 अपॉन 52। इसको 3 बार गुणा करेंगे, इनको 3 बार गुणा करना, फिर इससे मल्टीप्लाई करना, फिर इससे मल्टीप्लाई 10⁻7 से रिड्यूस कर देंगे और 52 से लास्ट में भाग देंगे, तो ये जेड का मान लगभग आएगा 2 के लगभग। जेड का मान 2 का मतलब पीसीसी संरचना होगी उसकी। उसने क्वेश्चन में पूछा था किस टाइप का होगा, तो उसकी स्ट्रक्चर कैसे होगी बीसीसी संरचना, क्योंकि जेड का मान 2 किसके लिए होता है, बीसीसी के लिए। तो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं इसमें, एक है क्वेश्चन नंबर 2, चांदी का क्रिस्टलीकरण एफसीसी जालक में होता है। यदि इसकी कोष्टिका कोर की लंबाई, कोष्टिका की कोरों की लंबाई, इंग्लिश वाले समझना कि लेंथ ऑफ एज है, और जो सिल्वर है उसका एफसीसी जालक होता है, इन इसके लिए जेड का मान कितना होगा, सीधा सीधा 4 होगा।
जेड की वैल्यू इसके लिए 4 होती है। कोष्ठक का कोर की लंबाई कितनी दे रखी है 4.077 इंटू 10⁻⁻8 cm। अब देखो cm में दे रखा है तो मैंने कहा कोर की लंबाई किस में चेंज करनी है पिकोमीटर में चेंज करनी है। ये बताओ कैसे करते हैं। तथा इसका घनत्व 10.5 ग्राम पर cm क्यूब हो तो चांदी का परमाणविक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन समझो। द सिल्वर क्रिस्टलाइज इन FCC लैटिस। तो जहाँ पे ये लिखा रहेगा FCC लैटिस में क्रिस्टलाइज होता है तो उसके लिए जेड का मान 4। द लेंथ ऑफ एजेस इक्वल टू इतना cm 4.077 इंटू 10⁻⁸ cm। और इसकी डेंसिटी दे रखी है 10.5 ग्राम पर cm क्यूब हो तो चांदी का एटॉमिक नंबर निकालिए, एटॉमिक मास। तो m का मान निकालना है इसमें, हमने ये निकाला है इसमें। तो यहाँ पे लिखे सॉल्यूशन लिखे यहाँ पे। सिंस FCC जालक है तो जेड का मान 4। कोष्ठिका कोर की लंबाई तो एज ऑफ लेंथ ऑफ एज, कोर की लंबाई ये इक्वल टू 4.077 इंटू 10⁻⁻8। अब मैंने कहा इसको पिकोमीटर में चेंज करना था। यहाँ देखिए इसको हम ऐसे लिखते हैं 407.7 गुणा 10⁻10 मीटर में चेंज हो गई मीटर में। इसको इस cm में था तो इसको मैंने मीटर में चेंज कर दिया। अब यहाँ पे देखिए फिर अच्छा मीटर में चेंज कर दिया इसको। एक मिनट इसको मीटर में चेंज करें क्योंकि cm में है तो अभी ऐसे रहेगा 4.077 इंटू 10⁻10 मीटर। अब ये इसलिए क्योंकि cm में है और जब हम cm मीटर में चेंज करते हैं तो 100 से उसको क्या करते हैं भाग देते हैं तो इसलिए 10⁻10 हो गया। -8 ये है और -2 आएगा 100 से जो भाग देंगे इसको, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। इतने cm को हम क्या करेंगे 100 से भाग देंगे तो इसलिए -8 क्या हो जाएगा -10 में चढ़ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इसको फिर हम क्या कर सकते हैं 407.7 ये दशमलव इधर लानी है ये वाली और ये हो जाएगा 10⁻12 मीटर और ये पूरी डिजिट क्या कहलाएगी 407.7 पिकोमीटर। ये आ गया। देखिए कोर की लंबाई ये दे रखी है तो सबसे पहला वाला स्टेप होता है कि इसको मीटर में चेंज कर दो। तो 100 से इसको भाग दे देंगे तो 10⁻8 है तो 10⁻10 हो जाएगा। फिर अब ये जो पॉइंट है वाला ये मैं यहाँ ला गया यहाँ पे इस 7 से पहले तो 2 डिजिट हमें यहाँ मिल जाएंगी -2 तो -2 और -10 के -12। अब 1 पिकोमीटर में 10⁻12 मीटर होते हैं। 1 पिकोमीटर में 10⁻12 मीटर तो ये टोटल डिजिट क्या हो जाएगी 407.7 पिकोमीटर। ए इक्वल टू तो हम सीधा डिजिट क्या रखेंगे वहाँ 407 रखेंगे तब, इसलिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा, इसलिए पिकोमीटर में चेंज करना ज़रूरी है। अच्छा कोर की लंबाई है, डेंसिटी घनत्व बराबर दूसरे पेज में उसको कोर की लंबाई और घनत्व दे रखा है, घनत्व रो बराबर ये दे रखा है उसने 10.5 ग्राम पर cm क्यूब ये दे रखा है। तो हमने निकालना है m का मान। ठीक है, f से ज़्यादा जेड का मान चाह रहा है। कोर की लंबाई अभी पिकोमीटर में चेंज किया और घनत्व इसका ये है और m निकालना है। तो यहाँ पर लेना है डेंसिटी रो इक्वल टू पहले फॉर्मूला लिखना है z इंटू एम अपॉन
ए क्यूब इंटू n0 एवोगैड्रो संख्या इंटू 10 टू पावर माइनस के 30। ठीक है, n0 हम यहाँ पर लिख सकते हैं, ये तो एक डिजिट होती है, कांस्टेंट होता है 6.023 इंटू 10 टू पावर 23 पर मोल। ठीक है, इस तरीके से। तो फिर ये न्यूमेरिकल है, हमने यहाँ से m का मान निकाला, तो m इक्वल हो जाएगा रो इंटू ए क्यूब इंटू एवोगैड्रो संख्या इंटू 10 टू पावर माइनस के 30 अपॉन आ जाएगा z। तो मान रखेंगे, रो का मान 10 टू पावर माइनस 5 है इंटू ए क्यूब है 407, तो 407 का हम क्यूब कर देंगे। ये जो 407 आया था, ये वाला 407 मान रख देंगे हम इसमें। 407 या 408 भी रख सकते हैं, मैं फिलहाल 407 रख रहा हूँ, देखते क्या आता था मान इसका। इंटू n0 का मान 6.023 इंटू 10 टू पावर 23 इंटू 10 टू पावर माइनस के 30 अपॉन z का मान 4 है। तो ये हम इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। टेन 10.5 इंटू इसको 3 बार हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 407 इंटू 407 इंटू 6.023 इंटू 10 टू पावर माइनस के 7। 30 में से 7 गया, 30 में से 23 गया ये वाला, तो 10 टू पावर माइनस के 7 हो गया। आइए अब बटे कितना आ जाएगा 4। तो ये सॉल्व करके ये पूरी तरह ये कैलकुलेशन, इसको 3 बार गुणा करना है, फिर इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर इससे मल्टीप्लाई 10 टू पावर माइनस 7 से रिड्यूस हो जाएगा, फिर 4 से उसको भाग देना है। तो ये आएगा 107.14 ग्राम पर मोल। कितना, ये m का मान। चांदी का एटॉमिक नंबर यही होता है, चांदी का एटॉमिक मास 107.14 ग्राम पर मोल होता है। तो ये डेंसिटी वाले क्वेश्चन है जो मैं तुम्हें बता दिए हैं। कुछ मैं तुम्हें एक्सरसाइज दूंगा 7:30 बजे, इन क्वेश्चनों को करिए। तुम्हें जो इसमें मेन है वो ये चीज़ है, एक तो जेट क्या होता है ये समझना। कभी कभी जेट का, जैसे पहला वाला क्वेश्चन था, जेट का मान निकालने के लिए बोला था, इसमें जेट का मान उसने दे रखा है कि FCC क्रिस्टलाइज है चांदी, FCC क्रिस्टलाइज है ये वाला। दूसरा क्वेश्चन FCC जालक में, मतलब इन क्रिस्टलाइज FCC लैटिस, तो उसके लिए जेट का मान 4 आ गया, ऐसा समझना है। और कहीं कहीं जेट का मान निकालने के लिए बोलते हैं वो कि जेट का मान निकालिए, इससे पहले वाला क्वेश्चन था जो। तो ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जो बोल्ड में आते हैं। कुछ इस साल का जो बोल्ड है उसमें चांदी वाला आ रखा था, ये वाला सेम, ये वाला क्वेश्चन आ रखा था। तो इसका मान इस तरीके से निकालते हैं। कैलकुलेशन है, यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन पावर चाहिए। मल्टीप्लाई करना है 3 बार, ये तो 3 बार हो गए मल्टीप्लाई, फिर ये यहाँ से भी मल्टीप्लाई करना है इसका, और इधर भी मल्टीप्लाई करना है, और फिर 4 से उसको भाग देना है। लेकिन ये हेल्प करेगा 10 टू पावर माइनस 30 और 23, ये 10 टू पावर माइनस 7 हो जाएगा। तो पहले मल्टीप्लाई करना, तब ये 7 का यूज़ करना, -7, उतना रिड्यूस हो जाएगा डेसिमल, मतलब 4 का इसमें भाग देके इतना आ जाएगा। शाम को मैं तुम्हें इसमें क्वेश्चन दूंगा न्यूमेरिकल। 2 टाइप के न्यूमेरिकल कर लिए हमने, एक है पर यूनिट एटम कैसे निकालते हैं और उसका केमिकल फार्मूला किस तरीके से ज्ञात करते हैं, और दूसरा है सबसे इम्पोर्टेंट डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, एक है कोष्ठिका घनत्व के क्वेश्चन कैसे करते हैं। न्यूमेरिकल पोर्शन है यही वाला भाई। इसमें इस वाले चैप्टर में 2 ही न्यूमेरिकल हैं, एक ये वाला कैलकुलेटिंग पावर और एक वो सिंपल सूत्र वाला कैसे निकालते हैं। ठीक है, आज इतना करते हैं।